सबसे पहले आज बात करते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में अमेठी में जीत का परचम लहराया, राहुल गांधी को इस सीट से बेदखल किया और अब अमेठी से उनके पीछे पीछे वायनाड तक पहुंची। 2024 में अभी तक अमेठी को लेकर कौन उम्मीदवार होगा, इसके बारे में कोई भी खुलासा कांग्रेस ने नहीं किया है। राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के मुकाबले खड़े होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी अस्पष्टता है। लेकिन स्मृति ईरानी ने तय कर दिया है कि राहुल गांधी जहां भी हो वहां वो जाकर उनकी मुखालफत करेंगे। तो आज राहुल गांधी के वायनाड के नॉमिनेशन के बाद स्मृति ईरानी उनके पीछे पीछे वायनाड तक पहुंची। वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्रन, उनके रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो में बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और खास करके महिला कार्यकर्ताओं की एक अच्छी भीड़ दिखाई दे रही थी। हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर सुरेंद्रन हैं और यह पहला मौका है जब प्रखर तरीके से वायनाड की इस कंस्टिट्यूएंसी में 3 प्रमुख खेमे होंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वामपंथ दलों से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन यहां पर राहुल गांधी की मुखालफत कर रहे हैं। और इनके समर्थन में नामांकन के इस पूरे रोड शो के पहले स्मृति ईरानी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने जबरदस्त हमला भी बोला है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है, याद आ गई 2019 के चुनाव। The issue is, Wayanad was a compulsion for Rahul Gandhi. It was not a matter of choice. He ran from Amethi. He did not make Wayanad his first choice. The question is this. He called Amethi his family. For 5 decades, they abandoned their family. And that is the fate that will await Wayanad if Wayanad starts believing that Wayanad is family for Rahul Gandhi. They have lied before, they will lie again. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ये लाइन राहुल गांधी के लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है और वो इसलिए क्योंकि इसी लाइन पर उनका विरोध एनी राजा, जो कि सीपीआई के प्रत्याशी हैं, वो भी कर रही है। हर मंच से एनी राजा यही कहती हैं कि राहुल गांधी के पास वक्त ही कहा है वायनाड की जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं को लेकर लोकसभा में मुखर तरीके से अपनी बातों को रखना। इसके लिए वक्त चाहिए। राहुल गांधी कितना वक्त दे पाते हैं? नहीं दे पाते। और अब जबकि स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि अमेठी को छोड़कर वो भाग गए, भागकर वायनाड में शरण ली, और अगर वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया और उन्हें लगा कि इस सीट पर अब उनका वर्चस्व बन रहा है, तो फिर वो अमेठी की तरह एक तरह से वायनाड को भी निगलेक्ट करने लगेंगे और कोई भी नाम लेवा नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल कैसे अमेठी, जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, जहां से सोनिया गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ने अपनी उम्मीदवारी रखी, चुनाव जीता। राहुल गांधी भी यहां पर चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त यानी कि 2019 में स्मृति ईरानी, जो कि राहुल गांधी से 2014 में हारी थी, उन्होंने 55,000 वोट से 2019 में जीत हासिल की थी और एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित हैं। ये तीसरा चुनाव है अमेठी से स्मृति ईरानी का, जहां वो उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। एक बार हारी, एक बार जीती और इस बार फिर जीत का दम भर रही हैं। दूसरी तरफ अभी तक कांग्रेस ने अमेठी में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तरह तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी तौल रही है कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जाना चाहिए या नहीं उतारा जाना चाहिए। लेकिन जब यह स्थिति आ जाती है ऊहापोह की, तो ये बताता है कि गांधी परिवार को और कांग्रेस को खुद अपने जमीनी कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो फिर उसी भरोसे, उसी विश्वास के साथ राहुल गांधी अमेठी में भी अपनी उम्मीदवारी घोषित करते, या फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती जब उन्हें इस बात का एहसास होता कि 44% वोट शेयर हासिल करने के बाद भी अगर हार एक बार देखने को मिली, तब भी राहुल गांधी में इतना दम है कि वो अमेठी से चुनाव जीतकर सामने आ सकते हैं। दरअसल हो सकता है यहां अमेठी की बात ही ना हो, कहीं वायनाड के लोग इस बात को लेकर गंभीर हो गए कि राहुल गांधी के लिए वायनाड एक सेकेंडरी सीट है, जहां वायनाड की जनता ने 2019 में उनको तकरीबन 65% वोट शेयर दिया था।
तो फिर वायनाड की जनता विमुख हो सकती है और ऐसे में एनी राजा के काफी आगे बढ़ने की उम्मीद है, और खास करके तब जबकि त्रिकोणीय मुकाबला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। इन तमाम सूरतों को देखते हुए जब आप स्मृति ईरानी के इस करारे प्रहार को देखते हैं तो फिर इस बात का एहसास आपको हो जाता है कि स्मृति ईरानी लगातार नियमित तरीके से राहुल गांधी को एक परछाई की तरह ट्रैक करती जा रही हैं। जहां जहां राहुल गांधी वहां वहां स्मृति ईरानी। कैंपेन लगातार वो करेंगी, अपने अमेठी में भी और शायद वायनाड में भी। इसका प्रमाण उन्होंने आज दिया है। वो वायनाड पहुंची थी, हो सकता है आगे भी वहां पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन वायनाड जो कि अभी तक राहुल गांधी के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जा रही है, उसकी वजह क्या है यह आपको हम समझाते हैं। दरअसल वायनाड में जब आप जातीय समीकरण और उसके आधार पर धार्मिक समीकरण देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वायनाड में अल्पसंख्यक मतदाता 51% है। हिंदू वोटर यहां पर तकरीबन 49% के आसपास है। अल्पसंख्यक मतदाता के बीच में 30% मुसलमान मतदाता हैं और 21% के आसपास ईसाई मतदाता हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा फायदा राहुल गांधी के प्रत्याशन को मिलता है, उनकी उम्मीदवारी को मिलता है, और ये उनके लिए काफी फायदे की बात है। लेकिन अब खतरे की घंटी स्मृति ईरानी उनके लिए बन गई है।